नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका एक चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जेट। उसके अंदर आज मैं एक डेरिवेशन करवाने वाला हूं, जिसकी कंडीशन है यदि एक वर्टिकल प्लेट स्टेशनरी पोजीशन में है और उस पर जेट के द्वारा इम्पैक्ट डाला जा रहा है, तो जो जेट के द्वारा प्लेट पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज मैं वह सब समझाने वाला हूं। यदि आप भी इसको समझना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सामने आप देख सकते हैं जो आज मैंने कंडीशन ली है वह लिखी हुई है इंग्लिश में और हिंदी में, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं। इस कंडीशन के आधार पर हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या ली हुई है, यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेट जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसमें हैचिंग बनी हुई है। यहाँ पर हमने प्लेट लिख दिया है और जो कैसी है, स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में। आगे आप देख सकते हैं एक यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। और उसमें हमने क्या किया, जो वाटर है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने उसके आगे एक नोजल लगा दिया है। नोजल का एक साइड का एरिया उतना ही है जितना पाइप का है, जबकि दूसरे साइड के एरिया को हमने कम कर दिया है, जिससे कि जो हमारा वाटर है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जा सके। आगे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ से वाटर निकल रहा है, वाटर यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई वह क्या है, वाटर है। यह वाटर की जो कुछ वेलोसिटी है वो हमने भी मान ली है। और आगे इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है, जो हमारी प्लेट है वहां पर इम्पैक्ट हो रहा है वाटर। ठीक है, जो वाटर इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, जिसकी कुछ वेलोसिटी है और कांस्टेंट प्रेशर से वाटर फ्लो हो रहा है। यही वाटर का फ्लो या बोलते हैं जो हमारी क्या है, वाटर की स्ट्रीम है, या जो हमारी बोलते हैं पानी की धारा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है जेट ऑफ वाटर, मतलब पानी की धारा। आगे दिख रहा है जब यहाँ पर ये टकराया वाटर कुछ वेलोसिटी से, तो आगे इस वाटर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेट लगा दी। तो उसने क्या किया, वहां पर जो वेलोसिटी थी वह एकदम से जीरो हो जाती है, वाटर दोनों ओर फैल जाता है। जैसे कि कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर की ओर चला जाएगा, जो कि यहाँ पर डायरेक्शन दी है, जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से इधर और इधर चला जाएगा। आगे फ्लो नहीं करेगा तो वह आगे के लिए वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो वेलोसिटी थी, जब यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। ये तो हो गई कंडीशन जो इस डायग्राम बना हुआ है, जैसा मैंने समझाया है वैसे ही आपको समझाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके फोर्स को हम कैसे निकालते हैं। तो इसके फोर्स को निकालते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, या न्यूटन सेकंड लॉ के आधार पर। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट्स है उसके फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल होता है वह कौन सा होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर नॉर्मल समझे यहाँ पर, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर का कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस पर हमने फोर्स लगा रखा है। क्योंकि इसका एरिया कम कर दिया तो उससे क्या, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब हमने फोर्स बढ़ा दिया है। इस तरह मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ पर जब टकराया और यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा, तभी इसकी जो डेफिनेशन बनती, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल की बात हो गई, और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलते हैं अगले पेज में और मैं साफ साफ इसको बताता हूँ और सारी डाटा को कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ, जैसे कि सभी डेरिवेशन करते हैं उसमें भी हम डाटा कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कर लिया। मैंने मान लिया जेट की जो वेलोसिटी है v है, मतलब जो यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितने से हो रहा है, v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। और जो इसका डायमीटर है, नोजल का भी डायमीटर ये वाला बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी वाटर जितना जेट बना रही है उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है। ये क्या है, इसका एरिया है। इतना हमें डाटा कंसीडर करना है। अब जैसा मैंने बताया किस प्रिंसिपल पर हम डेरिवेशन करेंगे, सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या होता है, टाइम।
ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमने बताया, मोमेंटम ओनली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है तो कुछ वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया क्या भी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जब टकराया, कहाँ पर, यहाँ पर जब टकराया तो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि आगे नहीं जा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है वाटर, तो वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जबकि मास कैसा है, कांस्टेंट है, जो यहाँ वाटर है वही मास उसका यहाँ पर है, और वहीं टकराने के बाद भी उसका मास वही होगा। मास तो हमने जो भी मानेंगे यहाँ वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और जितने समय में चेंज होगा उस समय को भी कंसिडर करके चलेंगे। तो फॉर्मूले के अनुसार कैसे लिखते हैं उसको मैं लिखकर बता देता हूं। तो अब यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू क्या है, इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है जो इनिशियल मूवमेंट होगा कुछ इसका, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, और कुछ फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब वाटर का कुछ मास होगा, और मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो मास यहाँ पर है वही टकराने के बाद रहेगा, और जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इस तरह फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। उसको मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हमने किया, इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने टकराने के बाद जो वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ उसमें जो भी टाइम लगा वही टाइम यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर होगा, अब देखो यहाँ पर भी मास लिखा है, यहाँ पर भी मास लिखा हुआ है, दोनों मास कैसा है, एक समान है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मास को कॉमन ले लिया, टाइम एक ही तो उसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी जो कि अंदर बची हुई है। अब यहाँ पर टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम क्या मान लिया हमने, हमारे कुछ सेकंड में लेते हैं, तो सेकंड ले लिया हमने, टाइम को मान लिया कुछ सेकंड टाइम लग रहा है। सेकंड क्यों लिया अब हम आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन टाइम की जगह हम सेकंड लिख सकते हैं, मिनट्स लिख सकते हैं, आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड पर सेकंड मानकर चल रहे हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब याद रखें आगे, आगे क्या होता है, मास अपॉन क्या लिखा, सेकंड लिखा, मास और सेकंड की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर जो इक्वेशन ध्यान से समझना, फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा, रो ए भी, मास अपॉन सेकंड इक्वल टू रो ए बी होता है। कैसे होता है मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो मैंने देखो भी मानी हुई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो कैसे, क्योंकि यहाँ पर सीधा जेट टकराई और जेट आगे नहीं जा रही है, आगे नहीं जा रही, सीधा क्या नीचे अपने बाहर हो रहा है वाटर, मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जब टकराने के बाद जीरो, वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, जीरो, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी फ्लो हो रहा है वाटर, वही वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने भी मान लिया और फाइनल वेलोसिटी जीरो लिख दी। यहाँ पर रो ए भी कैसे आया इसको मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझ लें, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लिखा था, मास बटे सेकंड के बटे हमने क्या लिख दिया, रो ए भी। देखो रो ए भी इक्वल टू, रो क्या होता है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ध्यान से क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। ए क्या होता है, एरिया, वी क्या होती है, वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट पे जाना, देखो मास की जगह मास लिख दिया मैंने, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता, क्या होता है वॉल्यूम, मीटर क्यूब, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मीटर क्यूब है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब जब ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, मास अपॉन सेकेंड, क्या बचेगा, मास अपॉन सेकेंड, मतलब रो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन सेकेंड, या मास अपॉन सेकेंड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो ए भी। इस तरह हमने यहाँ पर दिख रहा होगा मास अपॉन सेकेंड लिखा हुआ है, तो मास अपॉन सेकेंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो ए भी। ये प्रूव कर दिया मैंने, यहाँ पर आपको डेरिवेशन जब भी करेंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ आपको समझाने के तरीके से बता दिया है कि मास अपॉन सेकेंड इक्वल टू रो ए भी क्यों लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये समझा दिया क्यों लिख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हमने रो ए भी लिख दिया, यहाँ पर लिख रहा बी माइनस जीरो। अब ये यहाँ पर बी माइनस जीरो होगा, बी हटेगा तो क्या हो जाएगा, रो ए भी स्क्वायर, उसको भी मैं लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रो ए भी, ये भी यहाँ जीरो हटेगा तो बी से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो ए भी स्क्वायर हो जाएगा। जब भी कोई प्लेट वर्टिकल पोजीशन में है और स्टेशनरी पोजीशन में है, उसके लिए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल हो या कुछ कहीं भी कंडीशन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रो ए भी स्क्वायर। रो याद रखें, रो की वैल्यू कितनी होती है,
अगर कोई वाटर है तो उसके लिए कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रहेगा, रो की वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखना है, कितनी लिखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब भी इसका फोर्स निकलेगा वो हमेशा न्यूटन में निकलेगा, इतना भी याद रखें। और ये क्या हो जाएगा एरिया, इसको किस में लेना है हमें मीटर में लेना है, क्योंकि रो को हम किलोजूल पर मीटर क्यूब ले रहे हैं। वी को किस में लेना मीटर पर सेकेंड में लेना है। तो ये यूनिट याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखना। जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन में आएगा। जब भी यदि न्यूटन में कब आएगा याद रखें, जब रो की वैल्यू हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनल फोर्स है, किस तरह निकाला मैंने, किस तरह ये समझाने की कोशिश की। सिर्फ सेकेंड मूवमेंट जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है वह आपको आता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की मोमेंटम क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप लेकर आया हूँ। जैसे कि जो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ इनिशियल लिखा इसलिए मैंने इनिशियल लिख दिया वेलोसिटी में, यहाँ फाइनल लिखा इसलिए फाइनल लिख दिया। बस उसी को आगे ड्राइव करते आए, इनको मास को कॉमन ले लिया, टाइम को कॉमन ले लिया। ये अंदर बचा हुआ है, ये मास अपॉन सेकंड कैसे आता है ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। मास अपॉन सेकंड होता है वो ए बी, उसको लिख दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।